प्यारे बच्चों, मैं लालजी सर आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और साथ साथ इस प्रश्न में अधिकांश बच्चे या तो उनको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है या उनसे बन नहीं पाता है। उस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही सीमित समय में कुछ सेकंड्स में ही आपको इसको बनाने का मैं तरीका देता हूं, टेक्निक देता हूं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, एक आदमी और एक डॉग क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से घर से मैदान की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और मैदान पर पहुंचने के बाद डॉग पुनः वापस लौट कर आता है और वो तब तक अब पुनः वापस लौट कर आता है और उस व्यक्ति से मिलकर पुनः मैदान की ओर जाता है और फिर मैदान पर पहुंचने के बाद पुनः वापस लौटता है और यह प्रक्रिया तब तक करता है जब तक आदमी मैदान तक पहुंच न जाए। यदि घर से मैदान की दूरी 12 किलोमीटर है तो उस डॉग के द्वारा पूरी दूरी कितने दूरी तय किए गए यह मुझे ज्ञात करना है। बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाने के तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके आपको हम दे सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट तरीके आपको देने का प्रयास करते हैं। जैसे आप खुद समझिए, चलना कब प्रारंभ किया तो दोनों व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ किया और क्या कहता है, डॉग तब तक अप डाउन करता है जब तक आदमी पहुंच न जाए। इसका मतलब जैसे ही आदमी पहुंचकर रुकता है डॉग भी रुक जाता है। यानी दोनों चलना शुरू किया एक साथ, रुकता भी है एक साथ। इसका मतलब दोनों बराबर समय चला, दोनों इक्वल टाइम चला। और जब दोनों इक्वल टाइम चला और आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम है, दोनों अगर इक्वल टाइम चला है तो स्वाभाविक तौर पे डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब अगर स्पीड 2 गुना हो जाए तो डिस्टेंस 2 गुना हो जाए, अगर स्पीड 1.5 गुना हो जाए तो डिस्टेंस भी 1.5 गुना हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं डॉग का स्पीड मैन के स्पीड का, आप देख सकते हैं डॉग का स्पीड मैन के स्पीड का 1.5 गुना है। तो स्वाभाविक तौर पे डॉग का डिस्टेंस मैन के डिस्टेंस का 1.5 गुना होगा। आप देख सकते हैं मैन तो आपका घर से फील्ड तक ट्रेवल किया, यानी 12 किलोमीटर तय किया। जब 12 किलोमीटर तय किया तो स्वाभाविक तौर पे डॉग 12 का 1.5 गुना अर्थात 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना आराम से बन गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों का स्पीड का भी बात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्वाभाविक तौर पे अगर हम स्पीड की बात कर लें तो स्पीड आपका 10 और 15 है अर्थात 2:3 है। तो फिर डिस्टेंस रेशियो भी आपका 2:3 चला जाएगा। और ये डिस्टेंस मैन का आपका कहा रहा है 12 किलोमीटर है। तो जब 2 यूनिट इक्वल टू 12 किलोमीटर है, 1 इक्वल टू 6 किलोमीटर है, तो 3 इक्वल टू आपका 18 किलोमीटर है। यही हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कितना आराम से बना सकते हैं। यानी इसमें जो वक्त लगा आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगा, लेकिन बनाने का तो बहुत शॉर्टकट तरीका है। बच्चे, इसका एक और शॉर्टकट तरीका आपको देने का प्रयास करते हैं। आप देखें दोनों इक्वल टाइम चलाए तो तय हो गया। अब आप देखिएगा मैन कितना डिस्टेंस तय किया है, 12 किलोमीटर। तो मैन आपका 12 किलोमीटर तय किया है और वह भी आपका किस स्पीड से, 10 के स्पीड से। यहां प्रिकॉशन लेना है, स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, उसको मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे। अर्थात यदि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू 12,000, क्योंकि 12 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 12,000 मीटर हो जाएगा। और इसको मैन का स्पीड अर्थात 10 से डिवाइड करते हैं। जैसे 10 से डिवाइड करेंगे आपका 1200 सेकंड हो गया। हमने जैसी टाइम निकाल लिया तो जब आदमी 1200 सेकंड चला है, 1200 सेकंड चला है, तो डॉग भी तो 1200 सेकंड चला होगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर समय चला है। परंतु डॉग 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चला है। तो अगर डॉग का डिस्टेंस निकालना है तो इस टाइम में अर्थात 1200 सेकंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है तो आप देख सकते हैं, डिस्टेंस ज्ञात करना है तो 1200 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 18,000 मीटर हो जाएगा, अर्थात 18 किलोमीटर हो गया। यही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैंने दोनों दो तरीका बताया, जो कि दोनों तरीके से बहुत आराम से क्यों कुछ ही समय में बना सकते हैं। ऐसे बनाने के इसके और भी तरीके हैं। इसी तरीके से आप लोगों को और भी मैं क्वेश्चन देते रहूंगा, जो कि आपका एक से एक शॉर्टकट ट्रिक्स होगा। धन्यवाद।